स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, हमने जो अपना प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था उसमें हमने शुरू किया हुआ था आइसोमेरिज्म को, और इसकी हमने आइसोमेरिज्म में शुरू किया हुआ था स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को, और इसकी हमने ये दो टाइप्स कर ली थी। नंबर एक हमने कर लिया था चेयर आइसोमेरिज्म को, और उसके बाद नंबर दो हमने कर लिया था पोजीशन आइसोमेरिज्म को। आज हम करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का जो थर्ड टाइप आ जाएगी, इसको हम ये करेंगे, ये आ जाएगा नंबर 3 इसका करने जा रहे हैं, और नंबर 3 पे आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नंबर 3 पे आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जी, अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसको हम ये करेंगे कि ये वो तमाम के तमाम आइसोमेरिज्म होंगे या आइसोमर होंगे। यहाँ पे सिमिलैरिटी कौन सी होगी कि यहाँ पे होगा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा जी, सेम होगा। अब डिफरेंस कहां पे आएगा, डिफरेंस इसका आएगा बट डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंस कहां पे आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का आएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा होगा, लेकिन उनका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या नाम दे देंगे, वो कहलाएंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। वो क्या कहलाएंगे, उसको हम नाम दे देंगे, वो होंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होंगे। अब इसकी हम एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल में आप ये देखें, हमने बात की थी कि ये आ जाएगा CH3, आगे ऑक्सीजन, और उसके बाद ये आ जाएगा CH3। इसका मैं कहा था कि ऑक्सीजन के अगर दोनों जानब मिथाइल रेडिकल्स आ जाएंगे, जो कि मिथाइल होगा, इथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, ब्यूटाइल होगा। अगर आपके ज़हन में हो, हमारा लेक्चर जो हमने किया था फंक्शन ग्रुप का, वहां पे हमने अल्काइल रेडिकल की बात भी की थी। तो अगर ऑक्सीजन के दोनों जानब आ जाएंगे मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप, तो ये होगा ईथर, ये क्या होगा, ईथर होगा। और इसके बाद हमने ये किया है, इसका आ जाएगा CH3, आगे आ जाएगा CH2, और ये OH आ जाएगा। ये क्या होगा, अल्काइल के साथ OH आ गया, तो ये क्या होगा, अल्कोहल होगा। जब इसके फार्मूला की बात करते हैं, इसका फार्मूला बनेगा C2H6O। क्या बनेगा, C2H6O। और इसका भी क्या बनेगा, इसका बनेगा C2H6, और इसका भी आगे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आएगा। तो दोनों का फार्मूला एक है मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन जब दोनों के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, दोनों की फैमिली चेंज हो चुकी है। एक ईथर से बिलोंग कर रहा है, एक कौन सी फैमिली है, अल्कोहल है। तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो एक हमारे पास होगा, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। वो क्या कराएगा, वो कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा, ये भी हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हम आते हैं मेटामेरिज्म। क्या होता है मेटामेरिज्म, इन सबसे आसान है और पेपर में बार बार आने वाला क्वेश्चन है मेटामेरिज्म का। तो चौथी टाइप आ गई है मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म क्या होता है, हम ये कर देंगे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहां पे क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इसका हमने ये किया कि यहां पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, बट different number of carbon atoms around functional group
अब ये मैंने लिख दिया है, लेकिन जो ईथर फैमिली होगी ये मैकेनिज्म ये शो कर देती है मेटाबॉलिज्म का। कौन सी फैमिली शो करेगी? ईथर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि ईथर कौन सा आइसोमरिज्म शो करते हैं, तो आप उसके बारे में लिख दोगे मेटाबॉलिज्म का। कि फंक्शन मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा, लेकिन फंक्शन ग्रुप में क्या आ जाएगा, उसकी साइड पे कार्बन एटम डिफरेंट आएंगे। मसलन आप ये देख लें कि ये आ जाएगा CH3, इसके साथ आ जाएगा CH2 ऑक्सीजन, आगे आ जाएगा CH2, ये आ जाएगा CH3। एक एग्जांपल ये वाली है। और इसके नेक्स्ट इसका आइसोमर बनेगा वो ये होगा कि ये आ जाएगा CH3, इसके साथ आ जाएगा ऑक्सीजन, आगे आ जाएगा CH2, ये आ जाएगा CH2 और ये आ गया CH3। इधर दोनों तरफ कौन सी कार्बन है? दो उधर एक तरफ 3 और एक तरफ क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो इसको हम नाम दे देंगे, ये क्या होगा? ये मेटामरिज्म होगा। खैर जो आप गलती करते हो पेपर्स के अंदर भी, और जो कभी क्लास टेस्ट हुआ वहाँ पे आपने ये मिस्टेक किया कि सपोज आपसे पूछा गया मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल दो, तो आप इतनी बस लिख देते हो, काम छोड़ देते हो। ये एग्जांपल उसकी मुकम्मल नहीं है। आइसोमर मीन आपने वो स्ट्रक्चर दोनों ड्रा करके दिखाने जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलरिटी आ रही है, तो ये दोनों आपको शो करना पड़ेंगे। इसी तरह फंक्शनल ग्रुप की अगर पूछा जाता है तो आप अकेला ये बना के छोड़ दोगे नहीं, आपको दोनों ड्रा करने होंगे ताकि देखने वाले को समझ आ जाए कि ये कौन से मॉलिक्यूलर फार्मूला को किसके साथ कंपेयर कर रहा है जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, ये हमारा ये वाला भी हो गया। अब उसके बाद करने जा रहे हैं टोटमरिज्म का। टोटमरिज्म भी बड़ा एंड शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा नंबर 5 पे, ये आ जाएगा टोटमरिज्म। अब ये क्या होगा, इसको हम ये करेंगे कि यहाँ पे भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, लेकिन ये बनेगा कैसे? इसको हम करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या आ जाएगा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब फर्क कहां पे आ जाएगा? प्रोड्यूस्ड due to shifting of carbon of proton। ये कैसे बनेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैं प्लस यहाँ पे क्या होगा? शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होगी विद इन सेम कंपाउंड। अब एक कंपाउंड के अंदर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन से, किससे? शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन से हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर राइज होता है, एक हमारे पास कंपाउंड है, उसके अंदर ही आप एक प्रोटॉन एक जगह से निकाल के किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दो, तो ये कहलाएगा टोटमरिज्म। अब इसकी एग्जांपल जब करते हैं तो इसकी एग्जांपल में हम ले लेते हैं अमीनो एसिड को। तो अमीनो एसिड को जरा हम ये देख लेते हैं, ये आ जाएगा कार्बन, यहाँ पे आ जाएगा काइल ग्रुप, ये आ जाएगा हाइड्रोजन, ये आ जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये यहाँ पे आ जाएगा NH2 ग्रुप। तो अब होगा क्या कि जब हम इसकी बात करेंगे तो इस टोटमरिज्म को आपने इस एरो के साथ शो करना है। तो नेक्स्ट इसका जो आ जाएगा ये R और उसके साथ H तो ऐसे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा NH3, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये C डबल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब कंपाउंड हमारे पास वही है, लेकिन ये क्या काम किया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ने ग्रुप ने अपना प्रोटॉन शिफ्ट कर दिया है अमीनो ग्रुप की तरफ, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टोटमरिज्म कहलाएगा। अब इसके बाद हम मूव कर जाते हैं जो कि नेक्स्ट आ जाएगा सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। जी अब हम जो करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर हमारा तो मुकम्मल हो गया, अब हम करने जा रहे हैं सिस एंड ट्रांस की। तो सिस एंड ट्रांस को हम एक और नाम दे देंगे, ये कहलाता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अब ये बनेंगे कैसे, इसके लिए मैं चांद एक एग्जांपल देता हूं आपको, और ये आपने अब इस मार्कर्स को गौर से देखना है। पहले मैं इसका लिख देता हूं। जब हमारे पास होता है सिंगल बॉन्ड,
कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड को रोटेट करना फ्री होता है, ये रोटेट करता है फ्री। फ्री से क्या हो रहा था कि ये टूटेगा नहीं। अब आप जरा ये चीज देखें, ये मेरे पास एक फर्ज कर ले एटम ये वाला है, एक एटम ये वाला है, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और शेयर करने के बाद दोनों के दरमियान ये बॉन्ड बन गया। ये आपने दो एटम लिए, एक दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को ये शेयर किया और शेयर करने के बाद ये बॉन्ड बन गया, जिसको हम कहते हैं बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। और ये बॉन्ड फ्रीली रोटेट कर सकता है, ये टूट नहीं रहा, जस्ट ये रोटेट कर रहा है फ्रीली। आप इसको घुमा दो तो ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो फ्रीली रोटेट करने के बाद हम कह देंगे कि बॉन्ड टूटेगा नहीं, सही होगी बात। लेकिन जब हम स्थिति हम कह देंगे कि ये बॉन्ड टूटता नहीं है, ये वैसे का वैसे बना रहता है, इसको तोड़ने के लिए हमें हाई एनर्जी चाहिए होगी, फिर ये बॉन्ड टूटता है। बात समझ आ गई? तो इसलिए हम कह देंगे सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की, इसकी बात करते हैं डबल बॉन्ड की, तो ये रोटेट फ्रीली की जब हम बात करेंगे तो इसका क्या हम क्रॉस लगा लेते हैं कि ये फ्रीली रोटेट नहीं करता। अब फ्रीली रोटेट क्यों नहीं करेगा? कि ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। बात समझ आ गई ना? ये बॉन्ड क्या काम करेगा? ब्रेक कर जाएगा। मसलन आप ये फर्ज कर लें कि ये हमारे पास दो एटम हैं। अब डबल बॉन्ड बनता कैसे है, जिसको हम कर चुके हैं जब हमने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हमने फर्स्ट ईयर में भी किया और इसी चैप्टर में हमने अपना प्रीवियस लेक्चर भी देखा कि वो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। हमने ये किया कि जब हेड टू हेड ओवरलैप हो जाएगी तो ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और अब बाकी जो पाई बॉन्ड होंगे उस वक्त बनेंगे जब बॉन्ड होगा पैरेलल। क्या होगा? पैरेलल होगा। तो अब हम कर लेते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड बन चुका है और इनके दरमियान में ये जो पड़ा हुआ है ना, ये अबाउ द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। आप इसको यूं ही समझ लें, मेरे हाथों को देखकर गौर से, अगर मैं ये कर देता हूँ दरमियान में सिग्मा बॉन्ड है, ये ऊपर और ये नीचे से, ये दोनों तरफ से आपस में क्या काम, ऊपर से ये वाला और नीचे से ये वाला, अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, ये ओवरलैपिंग करेंगे और यहाँ बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है। अब आपने क्या काम करना है कि अगर आप इसको रोटेट करोगे, से आप इसको रोटेट किया, यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, आप इसको रोटेट करोगे तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। से कितने तक ब्रेक कर जाएगा? जब तक आप इसको 180 पे रोटेट करके फिर सामने नहीं लेके आते, फिर यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ आ गई ना? तो चूंकि जब आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हो तब ये बॉन्ड टूट जाता है। इट मींस कि ये रोटेट नहीं करता। क्या नहीं करता? ये रोटेट नहीं करता। रोटेट करोगे तो ये टूट जाएगा। तो इससे हमने निकाला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट। कैसे? कि डबल बॉन्ड को रोटेट नहीं कर सकता। इट मींस कि आप अब हमें उसकी डबल बॉन्ड को तोड़े बगैर पोजीशन कंपाउंड की फिक्स, उसके अंदर जितने भी ग्रुप्स उसकी पोजीशन को फिक्स करना पड़ेगा। सही होगी बात? तो इसको हम ये करेंगे कि ये वो आइसोमेरिज्म होंगे रेजिस्ट ड्यू टू फिक्स्ड पोजीशन ऑफ ग्रुप्स। किस वजह से? फिक्स पोजीशन ऑफ ग्रुप्स एंड रेजिस्ट करना रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड को आपने रोटेट नहीं करना तो इट मींस के अगर हम ये बात का मैं एग्जांपल देता हूं, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे X है और यहाँ पे क्या है? Y है। तो जो कि डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, डबल बॉन्ड को रोटेट नहीं कर सकते, बॉन्ड वो टूट जाएगा। उसके लिए क्या होगा कि अगर X ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, Y नीचे है तो Y नीचे ही रहेगा। ठीक है? ये यूं नहीं होगा कि अगर आप इसको रोटेट करोगे तो Y ऊपर चला, अगर हम ये X है और ये Y है, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद ये Y है, ये X है और उसके बाद इधर भी Y ऊपर चला जाएगा और X नीचे आ जाएगा। तो ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होता, अब इसको रोटेट नहीं कर सकते। सही होगी बात? उन कंपाउंड की पोजीशन क्या रह जाएगी? उन ग्रुप्स की पोजीशन फिक्स रहती है। तो वो आइसोमेरिज्म जो इस तरह से होते हैं, ग्रो करते हैं, आप उसको नाम दे दो, क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ठीक होगी बात?
तो अब इस बेस पे हमारे पास आगे इसकी दो टाइप्स आ सकती हैं। नंबर 1 हम कर चुके हैं, इसकी टाइप में पहला आ जाएगा सिस और नंबर 2 पे आ जाएगा ट्रांस। कौन सा आ जाएगा? सिस और ट्रांस आ जाएगा। अब सिस में क्या होता है? सिस में ये होता है कि सेम ग्रुप एट सेम साइड। सेम साइड से क्या मुराद है कि अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x हो, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी क्या हो? y हो। इसको कह देंगे सेम आप ग्रुप एट सेम साइड। या हम इसको अगर ग्रुप सेम ना हो फिर आप उस फैमिली को देखोगे, सेम फैमिली एट सेम साइड। सेम ग्रुप या सेम फैमिली। पहली बात है कि आप ग्रुप को देख लो, अगर ग्रुप सेम है एक तरफ और अगर वो क्या होगा? सिस होगा। और अगर ग्रुप वालों के पास चार ही डिफरेंट, यहाँ पे 4 ग्रुप ही आ रहे हैं, ये पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है और ये चौथा ग्रुप है। आप चारों ग्रुप को देखो, अगर चारों में से एटम एक सेम आते हैं तो ग्रुप सेम आते हैं, फिर वो क्या होगा? सिस होगा। और अगर ग्रुप ये चारों डिफरेंट है फिर आप फैमिली को देख लो, फैमिली तो सेम आ रही है ना, फिर वो क्या होगा? सिस होगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रांस में ये आ जाएगा सेम ग्रुप होंगे बट कहाँ पे होंगे? डिफरेंट साइड। ये क्या होगा? इनकी जो साइड क्या होगी? वो डिफरेंट होगी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले ग्रुप्स की बात करता हूँ। तो हम ये बात कर लेते हैं कि ये कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हम मिथाइल लगा देते हैं, यहाँ पे भी हम कर देते हैं जी हाइड्रोजन कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं H और यहाँ पे कर देते हैं CH3। यहाँ पे दोनों ग्रुप एक तरफ आ गए तो ये क्या होगा? सिस होगा। और अगर हम इसको डिफरेंट साइड पे कर देते हैं, ये H आ जाएगा, ये आ जाएगा CH3, ये H आ जाएगा और ये आ जाएगा CH3। आप ये डिफरेंट साइड के ऊपर चले गए तो ये क्या होगा? ट्रांस होगा। अब इसी तरह हम फैमिली की बात भी कर लेते हैं। से हम अगर ये कर देते हैं कि ये कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, मिथाइल है, और इसके बाद ये आ जाएगा C2H5, ये इथाइल होगा, यहाँ पे H है और H है। आप ये ग्रुप तो डिफरेंट आ गए। आप देखोगे ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, ठीक होगी बात? ये भी अल्काइल, ग्रुप भी क्या? अल्काइल है। दोनों सेम फैमिली सेम साइड पे है तो ये क्या होगा? सिस होगा। और अगर डिफरेंट होती तो फिर क्या होता? ट्रांस होता। और उसके बाद हम एक और बात कर लेते हैं, ये कार्बन कार्बन यहाँ पे फ्लोराइड है, यहाँ पे क्लोराइड है, यहाँ पे हमारे पास H है और यहाँ पे CH3 है। ये चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो आप देखो कि ये भी हेलोजन है और ये वाला भी क्या है? हेलोजन है, लेकिन इनकी साइड कौन सी है? डिफरेंट है। तो फिर ये क्या होंगे? ट्रांस होंगे। अगर सेम साइड पे होते फिर ये क्या होते? सिस होते। तो जी ये हमारा कंसेप्ट यहाँ तक मुकम्मल हो गया है। और हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो हम इंशाल्लाह अपना चैप्टर नंबर 8 की जाना मूव करेंगे इंशाल्लाह।